नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 1, प्रतिलेखन संख्या 10, स्पीड 60, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, आखिर में जो एड्स माताएं एड्स पुत्र और एड्स कन्याओं को जन्म देती हैं, इससे इस देश को बचाने के लिए क्या करें? मैं समाप्ति पर आ रहा हूँ। यह बहुत आवश्यक है। एड्स की कोई दवा नहीं है, न पहले ले सकते हैं और न बाद में ले सकते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एड्स का कभी 6 महीने के भीतर पता चलता है और कभी 10 वर्षों के बाद पता चलता है। जब पता चलता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए एड्स की कोई न कोई दवा निकाली जाए और मानव बुद्धि इसका सामना करे। इसकी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब तक दवा न मिले तब तक हमारे पास क्या उपाय है? हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा एड्स पर। अगर मुझे आप क्षमा करें तो समाज के जो नेता हैं, वे मंत्री हों या संसद सदस्य हों, सब कहते हैं इस विषय को छूना नहीं है, इसकी चर्चा नहीं करनी है। यह गंदी चर्चा है। मैंने जब इसके लिए आधे घंटे की चर्चा मांगी तब कुछ लोगों ने कहा कि क्या आपको और कोई विषय नहीं मिला जो एड्स पर चर्चा कर रहे हैं? जैसा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। इस प्रकार की स्थिति है। ऐसा मेरे कुछ मित्रों ने कहा, संसद सदस्यों ने नहीं। उन्होंने मान लिया, इसलिए हुई है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार की गलत धारणा एड्स के बारे में है। बिहार में पटना वर्ल्ड बैंक के एक व्यक्ति ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वे उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने जो कहा उसको मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं उनको दोष नहीं देता। अगर ऐसा है तो गुजरात कहेगा
कि यहाँ कृष्ण हुए हैं, इसलिए नहीं हो सकता। महाराष्ट्र कहेगा कि क्योंकि यहाँ शिवाजी हुए, इसलिए यह महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। मैं किसी प्रांत की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अज्ञान कहाँ तक हो सकता है, यह इससे पता चलता है कि एक ब्लड बैंक चलाने वाला व्यक्ति यह खुद कहे कि क्योंकि वह गौतम बुद्ध की भूमि है, इसलिए यहाँ पर एड्स होने की संभावना ही नहीं है। अगर हम ऐसे विषयों को इसी तरह नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे तो इससे रास्ता नहीं निकलेगा।